टॉपिक है जी द सिंगल एपिडेमिक आउटब्रेक। एपिडेमिक का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था। एपिडेमिक क्या होती है कि एक ऐसी डिजीज़ जो किसी ख़ास रीजन में शॉर्ट ड्यूरेशन में क्रिएट और फिर वो पीक पे चली जाए बड़ी जल्दी। और आउटब्रेक का मतलब भी यही है कि उसमें सडन पीक आ जाए, बहुत ज़्यादा उसमें केसेस आ जाए। अ सिंगल एपिडेमिक आउटब्रेक यानी ये कि कोई एपिडेमिक हो, कोई ख़ास बीमारी हो और वो शॉर्ट रीजन, किसी ख़ास रीजन में शॉर्ट ड्यूरेशन में एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाए, एज अपोज टू डिजीज़ एंडेमिसिटी। ये अपोजिट है एंडेमिसिटी की, एंडेमिक डिजीज़ की। एंडेमिक डिजीज़ कौन सी होती है? जो रीजन में एग्जिस्ट करती है लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करती है, वो बड़े लंबे अरसे तक रहती है, या कह सकते हैं कि वो परमानेंटली उस रीजन में लाई कर रही होती है। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि वो लाई कर रही होती है लेकिन यह है कि वो उसमें इतनी शिद्दत नहीं आती, इतने बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते। वो एक स्मूथली वो बिहेव केसेस आ रहे होते हैं उस केस में, उसको कहते हैं एंडेमिक। अकर्स इन अ टाइम स्पैन शॉर्ट एनफ। यानी ये जो एपिडेमिक है ये अकर करती है बड़े थोड़े से अरसे के लिए, नॉट टू इफेक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक जो चेंजेस होती हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये है कि उसमें जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, या बर्थ की वजह से या डेथ की वजह से। तो ये यानी इतने थोड़े से अरसे में ये करती है कि ये डेमोग्राफिक चेंजेस का कोई असर नहीं होता, यहाँ कोई इफेक्ट होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में डेमोग्राफिक चेंजेस कोई इतनी पैदा नहीं होती, नहीं, यानी इतने थोड़े अरसे में ना कोई बर्थ होती है ना कोई डेथ होती है। परटर्बिंग द डायनामिक्स ऑफ द कंटेक्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल। ये जो है वो परटर्ब करना होता है, यानी कि वो उससे क्या कहते हैं कि उसको हिला देना, यानी कि वो चेंज कर देना। डायनामिक्स ऑफ कंटेक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल के दरमियान जो कंटेक्ट्स है हो रहा होता है वो चेंज नहीं होता। ये डेमोग्राफिक चेंजेस यानी उसमें कोई इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, यानी कोई नेचुरल डेथ्स या बर्थ नहीं हो रही होती जिससे वो कंटेक्ट जो है वो ज़रा उन पे असर पड़े आपस में, या उनकी जो मूवमेंट है इंडिविजुअल्स की एक क्लास से दूसरी क्लास में, वो कोई उस पे ये असरअंदाज हो। स्पेसिफिकली वी अज्यूम दैट नो बर्थ्स आर डेथ्स अकर इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द आउटब्रेक। वही ख़ास तौर पे यानी हम अज्यूम करते हैं कि इस ये जो एपिडेमिक आउटब्रेक है, यानी ये जो ख़ास बीमारी है जो एपिडेमिक जो छोड़ ख़ास अरसे में बहुत पीक पे पहुंच जाती है, इसके दौरान ना कोई डेथ होती है और ना कोई बर्थ होती है। नाइदर फ्रॉम द डेमोग्राफिक डायनामिक्स नॉर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द डिजीज दैट इट इन फैक्ट कुड नॉर्मली इंट्रोड्यूस एन एडिशनल मोर्टेलिटी। और ना हम सपोज करते हैं कि वो डेमोग्राफिक ये जो डायनामिक्स है ये कोई उसको असरअंदाज करते हैं, यानी ना कोई डेथ्स होती है ना कोई बर्थ होती है, और ना हम कहते हैं कि ना हम सपोज करते हैं कि ना बीमारी की वजह से कुछ लोग बीमारी की वजह से ना कुछ लोग इसमें मर रहे हैं, बल्कि यानी सिंपल अजम्पशन ले रहे हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो भी हम किसी डिजीज़ को जिस डिजीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं किसी खास रीजन में, वो डिज़ीज़ यानी कि इस तरह डिज़ीज़ फैल रही है कि थोड़े ही अरसे में वो पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है, और इस बीमारी के फैलाव के दौरान ना कोई डेथ होती है ना बर्थ होती है, यानी इतना उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। दूसरा ये है कि कोई बीमारी की वजह से कोई डेथ्स भी नहीं होती, यानी जिसको कहते हैं डिजीज़ इंड्यूस डेथ रेट, बीमारी की वजह से जो डेथ होती है वो नहीं हो रही। अंडर दीज assumptions the outbreak of a disease imparting immunity। यानी इन assumptions के ज़रिए जो डिजीज़ है, डिजीज़ का जो आउट ब्रेक है यानी उसका जो पीक पॉइंट है फिर आस्ता आस्ता कम होता है और वो इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं लोग। विच विल बी अज्यूम टू बी लाइफ लॉन्ग, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि एक दफ़ा जो रिकवर हो जाएंगे वो पक्के रिकवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं ससेप्टेबल हो सकते। एस आई आर मॉडल इज डिस्क्राइब्ड वाल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज। तो इसके लिए एस आई आर मॉडल जो है इस सिस्टम ऑफ ओडीज से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। विद इनिशियल कंडीशन एस ऑफ जीरो इज इक्वल टू एस ऑफ नॉट, यानी तीन वेरिएबल है हमारे पास। सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया एस आई और आर होगा यहाँ पे,
यानी एस डी एस बाई डी टी, डी आई बाई डी टी और डी आर बाई डी टी। और इनके लिए जो इनिशियल कंडीशन है एस आई और आर, यानी इनिशियली जो पॉपुलेशन ससेप्टेबल है टाइम ज़ीरो ज़ीरो। एस ऑफ ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो का मतलब है कि इनिशियल टाइम, यानी जिस टाइम पे हम इस बीमारी की स्टडी करना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं कि एस ऑफ ज़ीरो, इनिशियल टाइम, जो भी वो टाइम हो। यानी जब हमने बीमारी को एनालाइज करना शुरू किया तो ये हमारे पास जो इनिशियल टाइम है वो ससेप्टेबल थे, वो इतने नॉट थे, इन्फेक्शियस आई नॉट थे और रिकवर्ड आर नॉट थे। द पैरामीटर्स लैम्डा टी एंड gamma are defined in the equation this 2.1.2 and 2.1.1 and 2.1.2। ये जो लैम्डा टी पैरामीटर्स हैं, लैम्डा टी और गैमा, ये डिफाइन किए गए हैं उन इक्वेशन में। अगर आप देखें तो ये लैम्डा टी हमने इस तरह डिफाइन किया है, सी काई ओवर एन ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। सी हमारे पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कंटेक्ट पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, यानी जो हर एक इंडिविजुअल एक यूनिट टाइम है ऑन एवरेज कितने कंटेक्ट करता है वो है। काई क्या है, इन्फेक्शसनेस और वन कंटेक्ट विद इन्फेक्टिव। तो काई उसकी इन्फेक्शसनेस है कि यानी उन कंटेक्ट के दौरान जितनी इन्फेक्शन फैलती है उसको हम कह रहे हैं ये। और गैमा क्या है, गैमा हमारा क्या है, हम गैमा इसके इक्वल है 1/टा। और 1/टा क्या है कि इन्फेक्शियस पीरियड। टा क्या है, इन्फेक्शियस पीरियड, यानी एक बंदा जितना टाइम को बीमार रहता है उसको हम कहते हैं टा। उसका पीरियड 5 दिन 4 दिन ऑन एवरेज। और एक बंदा, यानी एक बंदा 3 दिन में मार रहा, 5 दिन में मार रहा, 7 दिन, उसकी एवरेज निकाल के वो इन्फेक्शियस पीरियड है। और उसका रेसिप्रोकल ले तो वो गैमा टा है, गैमा टी है। और ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं। तो ये इस तरह हमने ये ज्यूम कर लिए। फिर उसके बाद आगे इस अब ये हमारे पास ये एस आई आर मॉडल आ गया जिसमें लेमडा टी, लेमडा हमारे पास आ गया सी का आई ओवर एन ऑफ टी, साथ मल्टीप्लाई हो गया आई ऑफ टी। और गैमा हमारे पास आ गया 1/टा के इक्वल। 1/टा यानी कि उसमें एवरेज उसका, टा के एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड। और गैमा फिर क्या होगा, उसका गैमा को हम क्या कहेंगे, रिकवरी रेट।